का। चमोली के ज्योतिर्मठ में नीतीमाणा घाटी में जंगली जानवरों का आतंक है और लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई दिनों तक गुहार लगाने के बाद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की अधिसूचित वन पंचायत की समस्याओं के समाधान, ज्योतिर्मठ में जंगली जानवरों के आतंक और काश्तकारों की फसलों के नुकसान की भरपाई को लेकर अब धौली गंगा और अलकनंदा घाटी के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीमांत प्रखंड ज्योतिर्मठ में नीतीमाणा घाटी के ग्रामीणों ने सरपंच संघ के सहयोग से वन विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति बनी हुई जंगली जानवरों से पूरे ग्रामीण काश्तकार परेशान है और सरकार जिस प्रकार से कैबिनेट बैठक में एक वन पंचायतों की ठोस नियमावली ब्रिटिश काल से हमारी ये वन पंचायत चल रहा है, उस नीति को लेकर के सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना पा रही। डेली इसमें संशोधन है। तमाम जोशीमठ के अंदर आप तमाम प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, उस प्लांट के अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई भी कंपनी आती है तो उसमें पदाधिकारी से लेकर के डीएफओ से लेकर के तमाम जिले के आलाधिकारी उसकी अनापत्ति देते हैं। ज्योतिर्मठ मुख्य बाजार में जबरदस्त रैली और प्रदर्शन के साथ साथ नटराज चौक पर नीतीमाणा घाटी से पहुंचे सरपंचों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध जताते हुए वन विभाग का पुतला दहन किया। गुस्साए ग्रामीणों और सरपंच संघ ने डीएफओ नंदा देवी गो बैक के नारे लगाए। वन मंत्री और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यह है कि सरकार बोल रही है कि पलायन रोकेंगे हम, लेकिन पलायन रुकेगी कहाँ से? हमारे बच्चों का घर से स्कूल जाना मुश्किल हो गया क्योंकि बंदर जो है झपट रहे हैं। हाल ही में मेरे 2 मधुमक्खी पालन के बेटी थे, दोनों भालू ने उखाड़ दिया है। और जो है कि भालू जो कि हम सुबह जो प्रातः काम के लिए जाते औरतें वो भाई खतरनाक भाई बना हुआ है, जिस कारण कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए कि आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है कि भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पारंपरिक परिधानों में नीतीमाणा वैली की मात्र शक्तियां पहुंची, जिनके चेहरे पर वन विभाग और पार्क प्रशासन के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आ रहा था। जुलूस प्रदर्शन टीसीपी मार्केट होकर तहसील परिसर पहुंचा और जनसभा में बदला, जिसके बाद सभी ने मिलकर एसडीएम ज्योतिर्मठ कार्यालय से सूबे के मुखिया को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों के जल्द निदान की गुहार लगाई है। ये बहुत आवश्यक चीज थी, हम लोग जागे नहीं थे, लेकिन आज हमारा सरपंच संगठन माना नीति वालों ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। हमको जरूर रोड में आना था। ये पूरे जनता की जो है समस्या है, ये केवल सरपंचों की नहीं है। हमारी फसलों को नुकसान, भालू का आतंक, बंदर का आतंक, लंगूर का आतंक, सभी जानवर जो है रोड में घर में आ गए। यहाँ तक नौबत आ गई हमारी कि हमारी बहू बेटे अब जो है गाय को पिलाने नहीं जा पा रहे। साहब बैठा यहाँ तो रीख, दुकान में जाओ वहाँ रीख, रास्ते में चलो वहाँ रीख। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनको नियंत्रित नहीं करे, मारो जानवर को भी सुरक्षित करना है और यहाँ आम जनता को भी सुरक्षित, किसान को सुरक्षित करना है। हमने फसल बोई, वो एक राउंड में सब कुछ खा करके निकल गया, कौन जिम्मेदार रहेगा भाई? तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस आंदोलन को जो है शुरुआत है और ये आगे जाके पूरा उत्तराखंड में पूरा विशाल आंदोलन है। हर आदमी को हर को जोड़ना, क्योंकि हम सब किसान हैं। उत्तराखंड तो वैसे भी किसान, हर गाँव में किसानी है। मानता हूँ वन विभाग को, जिस प्रकार पूरी सरकार आज विकास की बात कर रही है। हालांकि जोशीमठ की जो स्थिति है आज जस की तस बनी हुई है। गांव-गांव में भालुओं, बंदरों, सूअरों का आतंक है और जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। जंगलों की जो खेती बाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि वन विभाग की जो मानकें हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं तो उनके मानक ऐसे हैं कि आप पूरा क्षेत्र में देखें कि अवैध रूप से कहीं कटाई चल रही है, कटान हो रहा है, डंपिंग जोन बनाए जा रहे हैं, कई नदी नालों को खोदा जा रहा है, परंतु दुर्भाग्य गांव हित में ये कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल इलाके में पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों का आतंक है। पिछले दिनों भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कई बार वन विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक वन विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट।